चलो, तो आज का क्लास हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ना है ना। ये प्रोनाउन का जो प्रकार है, हम लोग ने प्रकार को पढ़ा क्या, जो है पिछले जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इनको समझना है ना, और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है ना। तो जैसे नाम, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव का बात करेंगे तो हम लोग जब प्रोनाउन का प्रकार पढ़ रहे थे तो उस समय समझे हुए थे, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इशारा करने वाला, क्या इशारा करने वाला प्रोनाउन है, जो क्या किसको बताता है ना, उसको हम लोग सीखेंगे। इशारा करता है यानी संकेत करता है, जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोल सकते हैं। ये तो हम लोग इशारा करने वाला प्रोनाउन है, इसको समझने के तौर पर हम लोग उसको क्या नाम दिए हैं, हम लोग ने उसको नाम दिया है इशारा करने वाला प्रोनाउन, यही है ना। तो उनका जो नाम है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अगर हिंदी को देखेंगे तो ये होता है संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। संकेत करता है, इशारा करता है ना। तो हम लोग इसको लिख करके समझते हैं आखिर क्या होता है ना। और मैं बता दूं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ये स्पोकन में हो या इंग्लिश ग्रामर में हो, इसका यूज़ होती है ना। लेकिन हम शायद नहीं जानते हैं कि ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग जान जाएंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप प्रयोग भी करते हैं, है ना। इशारा करता है ना, सामने या दूर की चीज़ को इशारा करता है ना। हिंट में समझ में आ रहा होगा ना क्या मैं बोल रहा हूँ, हिंट में समझ में आ रहा। इशारा करते हैं, जैसे सामने की हो या दूर की वस्तु को हम लोग इशारा करते हैं। तो इशारा करने वाले प्रयोग क्या करते हैं, हाँ, दैट और दिस, है ना, दिस दैट, ठीक है। तो इसी को आज पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार क्या है, इशारा करने वाला प्रोनाउन, है ना, यानी इशारा करने वाला जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक यानी संकेत करता है, इशारा करता है ना, उसको दिखाता है, संकेत, है ना। तो इसका हम लोग डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक शब्द होता है, क्या है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर क्या करता है, इशारा करता है। क्या किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, यानी इशारा करता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को इशारा करता है, इधर उधर इशारा करेगा, है ना, इशारा करने वाला। या किसी स्थान की ओर, किसी व्यक्ति को ओर, या किसी क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की ओर, है ना, संकेत करता है। यानी ये क्या है, यह शब्द यह दिखाता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो दिखाता है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो चीज़ सामने में है या दूर में है ना। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो वस्तु सामने में है या दूर में है ना। तो उसको दिखाता है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इशारा करने वाला शब्द आप बोल सकते हैं, या संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह मेरा क्या है, किताब है। देखिए, यह मेरा किताब है, किताब, यह यानी हम क्या बोलेंगे, यह मेरा किताब है। अगर मान लो आपके पास किताब है, आप बोलेंगे कि यह मेरा एक किताब है, तो किताब की ओर संकेत कर रहे हैं ना, किताब आप पकड़े हुए हैं। सपोज कि आपके पास एक किताब है और किताब में जो किताब पे ये करके आप बोल रहे, संकेत कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, किताब है ना, ठीक है कि नहीं। उस प्रकार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ योर पेन, दैट इज़ योर पेन, वह मेरा क्या है, कलम है, वो मेरा कलम है ना। इसको क्या है, वो मेरा कलम है, उसको इशारा करते हुए या संकेत करते हुए बोलेंगे वो मेरा कलम है ना। अगर इसी चीज़ को हम बोलेंगे दिस इज़ माई पेन, तो मैं इशारा करके बोल क्या रहा हूँ कि ये मेरा कलम है ना। तो हम लोग इसका प्रयोग को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर देखेंगे तो क्या क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। अगर सिंगुलर में देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल है, तो सिंगुलर में दिस होता है, दिस का मतलब यह, है ना, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, याद रखना है। मैं इसको इधर में लिख देता हूँ, ये सिंगुलर है ना। सिंगुलर में अगर इसी का दिस का प्लूरल क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये, है ना। और ये दैट का प्लूरल वे हो जाता है, वे, है ना। ये प्लूरल में ये
प्लूरल के साथ, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर होता है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, इसका जो प्रयोग है इसी में हम लोग लिख लेंगे। क्या है इसका प्रयोग, अगर देखेंगे प्रयोग है तो ये दिस प्रयोग को देखेंगे तो यहाँ पे जो दिस है ना, दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग है ना। दिस और दैट का प्रयोग हम लोग, अगर दिस का प्रयोग आप सीख गए तो दैट का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग कर लिए, समझ गए, तो आप इसका प्लूरल का भी प्रयोग आप समझ जाएंगे, है ना। दिस का प्रयोग जो है ये सामने है ना, आप क्या लिख सकते हैं, दिस या सामने वाले वस्तु हो या स्थान हो या आप व्यक्ति हो, है ना। क्या बोल सकते हैं, सामने की वस्तु, व्यक्ति या स्थान को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, सामने वाला, है ना, जो बिल्कुल करीब है, पास है, और जो इसको आप पकड़े हुए, जैसे इसको अगर बोलेंगे तो ये पकड़ा हुआ है, बहुत सामने में है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ माई पेन, है ना। अगर यही चीज़ अगर थोड़ा सा दूर में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ माई पेन, है कि नहीं। तो दूर की चीज़ को दिखाने के लिए, ये दूर की चीज़ को, दूर की, है ना, दूर की वस्तु हो या स्थान हो या व्यक्ति हो, है ना, इसको दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कि दूर की वस्तु, स्थान या व्यक्ति और वो प्लूरल में हो, उसको दिखाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सामने वाले वस्तु, स्थान या व्यक्ति को दिखाने के लिए जो प्लूरल रहेगा उसमें दिस का प्रयोग करेंगे। और उसी की जगह में अगर दूर की वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, अगर उसको दिखाना है और वो प्लूरल में हो, है ना, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये जो है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप बोल सकते हैं, या इशारा करने वाले जो प्रोनाउन है, ये हम लोग सीख गए, है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं और ढेर सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ पेन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक, ऐसे करके इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम लोग आप एग्जाम्पल को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। चलो अब इसका प्रयोग है, हम लोग एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, है ना। इसका क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन अगर पूछेगा, ठीक है, आप याद रखिए, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, व्हाट इज दिस, क्या पूछेगा, व्हाट इज दिस, है ना। ये क्वेश्चन व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस। तो देखिए व्हाट इज दिस पूछ रहा है ना, तो सामने की चीज़, जब भी हम व्हाट इज दिस से किसी प्रश्न को पूछते हैं तो सामने वाला, जैसे हम पकड़े हुए हैं, अगर बोलेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ पेन, दिस इज़ अ पेन। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा व्हाट इज दिस, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ पेन। उस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज दैट, तो आंसर भी दैट से करेंगे, है ना। अगर देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज दैट, है ना, व्हाट इज दैट, है ना, व्हाट इज दैट, तो वो क्या है, यानी दूर की चीज़ को, हम दूर की चीज़ यानी इशारा करते हुए इसको बोलते हैं, दूर की चीज़ में। सामने की चीज़ अगर रहेगा तो दिस, और दूर की चीज़, जैसे कि हम पूछेंगे वो क्या है ना, वो क्या है, वो क्या है, तो ऐसे बोलेंगे तो दूर की चीज़, है ना। तो हम क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज दैट, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, दैट इज, है ना, अ फैन, दैट इज अ फैन, तो वो क्या है, पंखा है, दैट इज फैन, वो पंखा है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको, क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग इसको कर सकते हैं। हम बोलेंगे क्या ये पेन है, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, येस दिस इज़ अ पेन, तो आंसर भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, इसको क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, है ना, इज दैट अ पेन, इज दैट अ पेन, इज दिस अ पेन, क्या ये कलम है, इज दिस अ पेन, तो बोलेंगे तो यस आंसर क्या करेंगे, यस दिस इज अ पेन, क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। अगर पेन नहीं है तो ये नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नो, क्या हम लोग बोल सकते हैं, नो दिस इज
नॉट अ पेन, नो दिस इज नॉट अ पेन, है ना। उस प्रकार इसका एग्जाम आंसर क्या आ सकते हैं, इज दैट अ पेन, क्या वो पेन है। तो आप लोग येस में अगर देना चाहेंगे येस, तो क्या आप लिख सकते हैं, दैट इज अ पेन, येस दैट इज अ पेन। अगर नहीं है, पेन नहीं है ना, तो अगर वो दिखा रहा है जो वो पेन नहीं है, तो बोल सकते हैं नो, क्या नो, दैट इज नॉट अ पेन, दैट इज नॉट अ पेन। तो क्या है आप उसको बता सकते हैं, नो दैट इज नॉट अ पेन, बट क्या बोला, दैट इज अ साइकिल, दैट इज अ मिरर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हम लोग ऐसे हम लोग ढेर सारा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या सीखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो इशारा करने वाला प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, है ना। ये किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी जगह को क्या करता है, इशारा करता है। वो जगह जो है सामने में है या दूर में है, उस चीज़ को इशारा करता है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसे शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान को इशारा करता है कि सामने में है वस्तु या व्यक्ति या स्थान या दूर में है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाता है, ठीक है।